27 जून को रिलीज हुई फिल्म कल्कि 2898 एडी देखने का मौका मिला। 650 करोड़ की लागत में बनी यह फिल्म थोड़ी निराश करती है। फिल्म की कहानी महाभारत युद्ध के कुछ दृश्यों के साथ शुरू होती है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की बात होती है। युद्ध के मैदान पर कृष्ण और अश्वत्थामा के बीच युद्ध होता है। युद्ध में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को परास्त करने के बाद भगवान कृष्ण अश्वत्थामा को मृत्यु दंड देकर मुक्ति देने के वनस्पत अमृत यानी कि जीवित रहने का श्राप देकर तिल तिल गलने के लिए अनंत काल तक धरती पे छोड़ देते हैं। वह कहते हैं कि 6000 वर्ष के बाद जब संसार का विनाश हो जाएगा तब वह विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। उस वक्त अश्वत्थामा को उनकी रक्षा करनी होगी, इसके बाद ही उसे मुक्ति मिलेगी। कहानी साल 2898 एडी की काशी की है। दुनिया में बस यही एक शहर बचा है। बताते हैं कि काशी की रचना ही नगरों के विकास के क्रम में सबसे पहले हुई। काशी का कोतवाल भैरव को माना जाता है। लेखक निर्देशक नाग अश्विन के कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म कल्कि 2898 एडी का नायक भी भैरव ही है। ये उन दिनों की काशी है जब गंगा में पानी नहीं, हवा में ऑक्सीजन नहीं और बरसों से किसी ने पानी बरसते भी देखा नहीं। कहानी मुद्दे पर आने से पहले लंबी घूमती है। भैरव और बुज्जी की ट्यूनिंग समझाती कहानी में कुल 3 तरह की दुनिया है। एक कॉम्प्लेक्स जिसका संचालन सुप्रीम यास्किन के पास है, जो गर्भवती स्त्रियों के भ्रूण से मज्जा निकालकर खुद को जीवित रखे हुए है। काशी में भैरव की लमटई चल रही है। इसके अलावा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ब्लैक पैंथर वाली कहानी की वाकांडा जैसी एक दुनिया भी यहाँ है, तकनीकी रूप से विकसित और बाकी दुनियाओं की नजर से छिपी हुई। इसी जगह आकर कहानी अपने यौवन पर आती है और फिल्म के अगले हिस्से के लिए एक बड़ा सूत्र भी छोड़ जाती है, जहां अवतार की मां का दुश्मन ही अब मां का रक्षक बनने वाला है। एक बेहतरीन आइडिया लेकिन घटिया पटकथा के चलते यह फिल्म दर्शकों को बांध कर रखने में असफल है। सेट, कॉस्ट्यूम, वीएफएक्स पर काफी पैसा खर्चा किया गया, मगर कहानी, पटकथा और संवाद पर कोई मेहनत नहीं की गई। फिल्म में सनातन धर्म का महिमा मंडन करते हुए महाभारत की पौराणिक कहानियों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। किरदारों को अच्छा बताने का काफी प्रयास किया गया, फिर चाहे वह अश्वत्थामा हो या कर्ण हो। सर्वविदित है कि अश्वत्थामा ने ही अर्जुन के 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी। कर्ण को प्रभास के किरदार भैरव से जोड़ना भी गलत है। फिल्म में अपरोक्ष रूप से भ्रूण हत्या को प्रोत्साहित करता हुआ भी दिखाया गया है। क्या फिल्मकार ने यह उचित काम किया है? फिल्म के सभी एक्शन दृश्य किसी न किसी हॉलीवुड फिल्म की नकल मात्र नजर आते हैं। मूलतः तेलुगु भाषा में फिल्माई गई इस फिल्म को बाद में हिंदी में डब किया गया है। हिंदी की डबिंग कमजोर है और उसमें उच्चारण दोष भी है। कई किरदारों के संवादों में उच्चारण सही न होने पर इमोशन भी मार खा जाता है। फिल्म 3D में बनाई गई, मगर एक भी दृश्य ऐसा नहीं जिसमें 3D की जरूरत हो। फिल्म कल्कि 2898 एडी जहां खत्म होती है, उसके ठीक घंटा भर पहले ही फिल्म का असली आनंद आना शुरू होता है। महाभारत काल की कहानी का भविष्य की कहानी से बना सेतु वर्तमान में कहीं नहीं टिकता और यही इस कहानी की असली कमजोरी है। भविष्य में क्या कुछ होगा, उसका प्रस्थान बिंदु आज की किसी घटना से होता तो दर्शक फिल्म शुरू होने के कोई आधा घंटे तक मन ही मन गुणा भाग नहीं लगा रहे हो। लेकिन दीपिका पादुकोण के किरदार एसयू माटी के सुमति नाम पाने के साथ ही दर्शकों की भावनाएं कहानी के साथ जुड़ने लगती है। सबको पता है कि अमिताभ बच्चन यहाँ अश्वत्थामा के किरदार में है। फिल्म में कृष्ण का चेहरा नजर आता नहीं। विजय देवरकोंडा का अर्जुन के रूप में स्पेशल अपीयरेंस प्रभावी हो ना हो, लेकिन जब कर्ण का चेहरा पर्दे पर सामने आता है तो उस समय सिनेमा हॉल में तालियां बजने लगती है और सीटियां बजने लगती है। सनातन संस्कृति और नई सदी के सिनेमा के इस संगम की अगली धारा के स्वागत का मंच तैयार कर देती है। लेकिन अगर आपको ये कथा पता नहीं है तो फिर आपको फिल्म देखने का आनंद शायद ही आए। इसलिए बच्चों को जब ये फिल्म दिखाने ले जाए तो उन्हें महाभारत की कहानी जरूर सुनाइएगा।
इसके अलावा बेवजह के सिर पैर वाले कई किरदार गढ़कर कहानी को विस्तार देने की कोशिश की गई है। फिल्म में इतने सारे किरदार हैं कि इंटरवल से पहले 90 मिनट की कहानी में समझ में ही नहीं आता कि आखिर कौन क्या कर रहा है और वह फिल्म में क्यों है। इंटरवल से पहले 90 मिनट तो दर्शकों की दिमागी टॉर्चर देते हैं। यास्कीन और सुमति की पृष्ठभूमि पर फिल्म मौन रहती है। यास्कीन ने यह संसार कैसे रचा, कॉम्प्लेक्स में लड़कियां गर्भवती कैसे हो जाती हैं, यह भी एक रहस्य है। फिल्म का अंतिम 20 मिनट का क्लाइमैक्स बेहतरीन है। कंप्यूटर ग्राफी और वीएफएक्स अच्छा है। फिल्म का इंटरनेशनल लुक नजर आता है, मगर बाकी सब बेकार है। पूरी फिल्म मनोरंजन व इमोशन के नाम पे शून्य नजर आती है। संगीतकार संतोष नारायण का संगीत औसत दर्जे से भी निचले स्तर का है। अश्वत्थामा के किरदार में अपने 80 साल की उम्र में भी अमिताभ बच्चन अपने अभिनय के बदौलत लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाते हैं। उनका लुक, डायलॉग डिलीवरी और स्टंट कमाल के हैं। फिल्म में भैरव का किरदार निभाने वाले अभिनेता प्रभास ने काफी निराश किया। फिल्म में पहले भैरव नेगेटिव किरदार में है, उसके बाद उन्हें कर्ण बताया गया। पता नहीं नाग अश्विन ने प्रभास के किरदार भैरव को हास्यपद किरदार क्यों बनाया। कमल हसन का किरदार काफी छोटा है। दीपिका पादुकोण गर्भवती होने का स्वाभाविक अभिनय करने में विफल रही है। अभिनय के मामले में वह शून्य नजर आई। कमल हसन के हिस्से करने को कुछ रहा ही नहीं। कुल मिलाकर यदि आप फर्स्ट हाफ की बोरिंग की कीमत उठाने के लिए तैयार हैं, तभी सेकंड हाफ का आप मजा ले पाएंगे।